हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एक सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल्स जिसमें मैं ये यूआई जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक लैंडिंग पेज है। इसके भी और इनर पेजेस होंगे, लाइक जैसे कि बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होता था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं, कैसे मैंने बनाया है, मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्लोन वेबसाइट है जो नेटफ्लिक्स के थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए तो फॉर बेटरमेंट, तो मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये वेबसाइट टोटली इंटरैक्टिव है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसा कि हमारा जो मेनू है वो हमेशा वो स्टिकी रहेगा, एंड यहाँ पे भी जैसे ये ब्लिंक कर रहा है, टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है। उसके साथ साथ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव भी है। एक्चुअली जब मैं ये बनाऊंगा आपके सामने तो आपको दिखाई देगा कि रिस्पॉन्सिव भी है, और एज वेल एज ये सारा कुछ होवर इफेक्ट में इसका कलर भी चेंज हो रहा है। मतलब ये पूरा वेबसाइट जो है, पूरा मॉकअप जो है वो इंटरेक्टिव है। ये इंटरेक्टिव लैंडिंग पेज मैंने ये बनाया है। मैं आपके सामने ये चीज़ फिर से रिक्रिएट करूँगा। मैं पहले सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि बहुत लंबा वीडियो ये ना बनाऊँ मैं, क्योंकि एक वीडियो जब लंबा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, दिखने में थोड़ा बोरियत आ जाता है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि एक पार्ट में कम से कम आधा बना सकूँ, दूसरे पार्ट में आधा, और तीसरे पार्ट में मैं इसका जो मतलब और ऑटो लेआउट कैसे, जैसे जो और कंपोनेंट्स यूज़ करके जिसको हम इंटरैक्टिव बना रहे हैं, उसको हम बना सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सारा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मेरा जो ये वेब पेज है मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे मैं दूसरा पेज मैं क्रिएट कर लूंगा। एक और पेज मैंने क्रिएट कर लिया जहाँ पे मैं फ्रेशली ये चीज़ आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मतलब मुझे बार बार पेज चेंज कर करके देखना ना पड़े कि मैंने क्या क्या इसमें किया था। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने ये यहाँ पे आपका जो हमारा पेज मैंने पहले बनाया हुआ था, जो कि हमारा मेन है, जिसमें मैंने सारा इंटरेक्टिव जो कंपोनेंट्स जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, ये सारा कुछ मैं बाद में बनाऊंगा। जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, बेसिकली इसका थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा, जो भी होगा आप देखेंगे वो चीज़। तो जब वो होगा तो उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। फिलहाल हम प्रॉपरली एक नॉर्मल वेबसाइट मॉकअप इस वक्त हम एक रेडी कर रहे हैं, एक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक डेस्कटॉप फ्रेम, जो कि है 1440 अब, और विड्थ और हाइट तो ऑफ कोर्स हमारा जैसे जितना हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। सॉरी, मेरा मशीन थोड़ा हैंग कर रहा है, तो प्लीज स्टे ट्यून। तो सबसे पहले हम हमारा जो ये फ्रेम है, इस फ्रेम को हम नेम दे देते हैं। नेम देते हैं, सपोज इसका नाम क्या है, STREAM, स्ट्रीम मीट। स्ट्रीम मीट इसका नाम है। तो इसका लैंडिंग पेज हम बना रहे हैं फिलहाल के लिए। तो हम स्ट्रीम मीट के लैंडिंग पेज में सबसे पहला जो हम काम करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक के ऊपर है, तो हम इसको, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम पहले डिफाइन कर देंगे। तो फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से हम इस कलर को पिक कर रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ पे मैं एक कलर पैलेट भी बना सकता हूँ, जो कि एक्चुअल प्रोसेस है। लेकिन मैं कलर पैलेट यहाँ पे नहीं बनाऊंगा मैं डायरेक्टली, क्योंकि मेरा यहाँ पे रेफरेंस मैंने ये पहले ही बना लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे है, आई मीन मेरा एक खुद का प्रोजेक्ट है, तो मुझे कलर पैलेट बनाने की फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आप जब भी काम करो कोशिश करना कि कलर पैलेट बना के उसके बाद ही आप चीज़ पे आगे बढ़ो। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जो हमने ले लिया इसका फ्रेम को ले लिया, हमने फ्रेम बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ इसका हीरो सेक्शन को बनाएंगे। तो हीरो सेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जो रेक्टेंगल है वो लिया है, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जो भी हमारा हीरो सेक्शन का साइज होगा कम से कम वो 800 होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होता है। और उससे भी पहले हम एक काम और करेंगे, जो होगा कि हम लोग यहाँ पे लेआउट जो ग्रिड है, हम ग्रिड को डिफाइन कर देंगे। तो ग्रिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रिड पे जाएंगे, इस पे जाके इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं तो 12 कॉलम का होगा। 12 कॉलम हमने बना लिया, और मैं यहाँ पे स्ट्रेच नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको सेंटर अलाइन करके ही बना रहा हूँ। और 85 मैं इसका विड्थ रख रहा हूँ। मैं इसको 78 रख रहा हूँ, ठीक है।
मैं एक बार इसको भी देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया था। इसको मैंने 86 रखा हुआ था, तो हम इसको 86 ही रखते हैं क्योंकि मैं इसी को दोबारा रिक्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं सेम ही चाहता हूँ, इसमें मैं कुछ नया और नहीं करना चाहता, तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और दूसरा एक जो चीज़ है ये 20 है, तो इसको हम कर लेंगे 15। ठीक है, ये मतलब गटर साइज को हम 15 कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया। और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ब्लैक में है तो मैं इसको व्हाइट में ही रखना पसंद करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है। तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अब हम इसका हीरो सेक्शन का इमेज लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे फोल्डर में ऑलरेडी मैंने इस सारा इमेज को कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो मैं इसलिए मुझे दूसरा मतलब कहीं से ये कलेक्ट करने की फिर से ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ यहीं से इसको ले रहा हूँ। कहाँ पे है ये इमेज, ढूंढ लेते हैं। एक चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप काम करो ना, जब भी आप ऐसा इमेज आप रख रहे हो कहीं पे स्टोर करके, ठीक है, तो उसका ना आप नेमिंग करते रहना। ठीक है, नेमिंग करोगे तो आपको, जैसे कि मुझे बहुत ढूंढना पड़ रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है इसका, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हो। हाँ, तो ये BG4 इसका है। ठीक है, तो आप जब भी करो तो इसको हीरो बोल के सेक्शन को हीरो बैकग्राउंड बोल के कुछ भी नाम देकर आप इसको रख सकते हो। वो बेटर रहता है, वो बेटर रहता है आपके लिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि आपको फिर ढूंढने में बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा कोई। ठीक है, तो अच्छा, ये मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने जब किया था तो इसका मैंने क्या लिया हुआ था। 100% इसका रखा था, 70% और लीनियर। ओके, फाइन। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। तो अभी हमारा जो प्रेजेंट का जो हमारा है, इसमें मैं आ रहा हूँ। मैं इसके ऊपर एक ब्लर ले रहा हूँ 80% का। और उसके बाद इसकी ऊपर में हम एक और ले रहे हैं। ये हम ले रहे हैं लीनियर में, मतलब इसका हम एक ओवरले बना रहे हैं, एक ग्रेडियंट ओवरले बना रहे हैं बेसिकली, जिसको हम कर रहे हैं 60%। इसको हम इससे थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये रखेंगे इसलिए ताकि हमारा, क्योंकि नेविगेशन जो है हमारा वो इसके अंदर रहेगा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया, मतलब 80-80 कर लिया मैंने बेसिकली इसको। एक बार फिर से मैं चेक कर लूंगा इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, 70 और 80 था, तो मैंने दोनों को 80 रखा, जो कि ऑलमोस्ट सही है। ये हमारा मतलब डिपेंड करेगा कि हमें कितना इसका एक्सपोजर देना है। तो इसका अगर मैं 70 करता हूँ तो हाँ, 70 में भी ये चल सकता है, ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक रफ एज बच रहा है इस बैनर का, इस हीरो सेक्शन का, तो ये रफ एज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे। इसके अलाइनमेंट में, इसके बराबर में हम लेंगे, लेके इसको हम कर देंगे ग्रेडियंट ओवरले करके इसको हम वाइस वर्सा करेंगे एक्चुअली। तो और इसका कलर कर देंगे हम ये ये और इसको कर देंगे हम ज़ीरो ओपेसिटी को। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्ली हमारा हो चुका है, अलाइन हो चुका है। ठीक है, मैंने इसको शायद थोड़ा छोटा लिया है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा लूँगा, वरना ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उतना सूट नहीं कर रहा है एक्चुअली। हाँ, अब ये बेटर है, अब ये बेटर है, काफ़ी बेटर है। तो मैं ना चाहता तो इसका जो कलर है, इसको मैं थोड़ा और डार्क ले सकता था, लेकिन मैं लूँगा नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर मैं डार्क लेता हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका कलर से मुझे मैच भी कराना है। तो मैं इसका भी जो कलर है ना, इसका भी जो कलर कोड है, मैं ये कलर कोड भी इसकी साथ ही मिला के रख रहा हूँ। और इसका मैं बढ़ा के कर दे रहा हूँ 90%, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे हमें ये चीज़ थोड़ा डार्क में चाहिए ऊपर में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऊपर में कुछ दिखे। तो मैं इसको 100% में रखा हुआ है, इसको भी, इसका भी है जैसा नॉर्मल यहाँ पे मैंने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे नेविगेशन। तो नेविगेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बना लेता हूँ। हीरो सेक्शन को हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, तो ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, तो लेफ्ट को हम क्या करेंगे, इसको हम स्केल कर देंगे। ठीक, इसको हम स्केल कर देंगे, इसको हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के कर देते हैं कि हीरो बीजी, इसका बैकग्राउंड है हो गया। ठीक है, तो इसको हम, ये स्केल है, अगर हम इसको देखें तो ये प्रॉपर्ली स्केल्ड है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फिर से मैं ग्रिड लाइन को ऑन कर लूँगा, ग्रिड लाइन को ऑन करके
मैं उसके ऊपर में एक बॉक्स ले लूँगा। एक जो हमारा रेक्टेंगल टूल है, मैंने उसको फिर से ले लिया। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका भी जो कलर होगा ना, वो ये वाला जो हमारा टोटल बैकग्राउंड का जो कलर है, वही वाला कलर रहेगा। उसका क्या रीज़न है, और इसका हम कर देंगे इसका ओपेसिटी कम। इतना कम कि मतलब ये बस दिखे, ठीक है? जब हम ये नीचे की तरफ जाए तब ये दिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तब ये कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना करे और ये हमारा काम भी आसानी से बन जाए, लाइक दिस। तो एक काम हम यहाँ पे करेंगे, इसको थोड़ा और नीचे लेके आएँगे, ताकि जब ये ऊपर में है, जब ये बॉक्स है, बॉक्स अलग से दिखे नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे बॉक्स कहीं पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है? बॉक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका है। मैंने इस तरह से इसको किया है, ठीक है? यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं, जो इसका कलर है ना, जो हमारा ऊपर इसका जो लीनियर था, इसका लीनियर का जो कलर है, इसको ना हम थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। इसको हम अगर थोड़ा डार्क करेंगे, तो क्या होगा कि ये थोड़ा ऑड नहीं लगेगा। मतलब अगर हम जब हम बहुत ज़्यादा ब्लैक करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ जाते हैं ना, तो ये चीज़ एक होता है कि वो ऑड लगने लगता है, क्योंकि हम इसका 100% ओपेसिटी रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैंने इसको 90 कर दिया, और इसका जो है, इसका मैं कर दूंगा अराउंड 40%। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मुझे दिखेगा भी नहीं प्रॉपरली, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इसको, इसका जो है पोजीशन कर देंगे, नहीं, उससे पहले हम ये काम करते हैं। हम उससे पहले हमारा नेविगेशन को बना लेते हैं। तो नेविगेशन में यहाँ पे क्या क्या था, नेविगेशन में यहाँ पे है लोगो और एक लॉगिन का बटन। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ से लोगो को ले लेते हैं। ये है हमारा वो फोल्डर, ओटीटी साइट का जो एग्जाम्पल का फोल्डर है, हम वो ले रहे हैं, जहाँ से मैंने ले लिया लोगो को। तो लोगो को मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। इसका साइज मैं कर दूंगा 210। 210 तक ठीक है ये। 210 मैंने इसको कर दिया। ये लेफ्ट जैसा कि ये है, कांस्टेंट इसका लेफ्ट ही रहेगा, लेफ्ट टॉप ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है हमको। और अब दूसरा जो है हमारा, वो होगा हमारा बटन। तो बटन हम क्या करेंगे, बटन हम ये दो जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत छोटा बटन है, लॉगिन का सिर्फ है, तो बहुत इतना जगह शायद इसका लेगा नहीं। फिर भी मैं पहले इसको बनाने के लिए अभी इतना ही रख रहा हूँ, और इसका बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 60। कलर शुड बी रेड लाइक द लोगो। मैं इन दोनों को कर दूंगा अलाइनमेंट को सही, और अब इसका मैं बना दूंगा लॉगिन। लॉगिन, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ मैं सही जा रहा हूँ ना। हाँ, मैं सही जा रहा हूँ। बस यहाँ पे लॉगिन से पहले एक डैश आने, मतलब एक गैप आएगा, तो मैंने इसको कर दिया लॉगिन। जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ, क्योंकि अगर सिर्फ लॉगिन है तो बहुत बड़ा बटन का यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? तो हम इसको ना थोड़ा और छोटा कर लेंगे, बटन को थोड़ा हम छोटा कर लेंगे, और इसको हमने कर दिया इसका प्रॉपर्ली अलाइन। तो अभी आप देखिए, ठीक है, अगर अब मैं इसको ऑटो लेआउट बना देता हूँ, ऑटो लेआउट बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बटन हो गया, ठीक है? लॉग इन बटन, लॉग इन, लॉग इन, ये हो गया हमारा लॉगिन का बटन। अब इसको हम रखेंगे हमेशा राइट में, ठीक है? ये हमेशा राइट में रहेगा, क्योंकि ये हमारा राइट राइट में ही ये रहना चाहिए, क्योंकि ये बटन राइट में है, तो तभी ये जाके प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव होगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, ये राइट में ही है। अभी हम इन दोनों को जो है ना, दोनों को कर देंगे ऑटो लेआउट, ठीक है? उससे क्या हो गया, और उसको हमने ऑटो लेआउट कर दिया। ऑटो लेआउट करके मैं इसको कर दूंगा स्पेस मोड को एडवांस में जाके कर दूंगा स्पेस बिटवीन। अब आई गेस ये प्रॉपर्ली अलाइन, मतलब इसका रिस्पॉन्सिव हो चुका है। नहीं, रिस्पॉन्सिव तो नहीं हुआ है। इसको देख लेते हैं, इसका फिक्स्ड है, ठीक है? इसका अंदर का जो है उसको फिक्स नहीं रखना, उसको कंटेंट फिल करना है, फिल कंटेनर करना है, और एज वेल एज लॉगिन बटन को भी मुझे फिल कंटेनर करना है। फिल कंटेनर करूंगा तो ये बड़ा हो जा रहा है। अच्छा, फिर भी पहले देखते हैं, नहीं फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। फिक्स्ड में रखते हैं, इसको भी फिक्स में रखेंगे। अच्छा, इसको मैंने स्केल नहीं किया था आई गेस, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। इसको स्केल कर दिया और इसको कर दिया स्पेस बिटवीन। अब देखते हैं, शायद ये ठीक हो गया होगा। हाँ, अब ये प्रॉपर्ली हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है, मतलब हेडर का वो पोर्शन है, वो हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो इसको मैंने नाम दे दिया नेव बार, नेव बार।
अब इन दोनों को मैं प्रॉपर्ली अलाइन कर देता हूँ। सेंटर लाइन कर दिया मैंने इसको प्रॉपर्ली, ये अलाइंड हो चुका है। अब ये जो है इसको मैं एक ग्रुप बना लूँगा, ग्रुप बना के इसका नेम कर दूँगा मैं नेव बार, नेव बार, और मैं इसका कर दूँगा पोज़ीशन फिक्स। अब मैं चलूँगा, चल के देखूँगा इसका प्रोटोटाइप में ये किस तरह से आ रहा है। सॉरी, प्रोटोटाइप में देखना है मुझे, रिव्यू में। अगर अभी आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट है और इसके साथ-साथ इसका जो बैकग्राउंड है वो भी कांस्टेंट है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक काम करूँगा, इसको ये जो हमारा नेविगेशन का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, उसको मैंने 40% रखा था, मैं इसको 50 कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे देख लूँगा एक चीज़ कि अभी बहुत समझ में तो नहीं आ रहा है? नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज हुआ है हमारा यहाँ पे। तो देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा चेंज हो चुका है। ये हमारा जो नेविगेशन है वो स्टिकी नेविगेशन है, और यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली ये चीज़ विज़िबल नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हमने बॉक्स क्रिएट किया है। तो ये हमें स्मार्टली इस तरह से खेलना पड़ेगा इस चीज़ के साथ, ओके? तो ये हमारा एक पोर्शन बन गया। हाँ, ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये नेविगेशन का जो फंडा मैंने यहाँ पे सेट किया है, ये हर वेबसाइट के लिए सेम तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि सपोज़ कि आपका एक व्हाइट बैकग्राउंड का है, जहाँ पे आपका बैनर शुरू हो रहा है इसके नेविगेशन के नीचे से, और वहाँ पे आपको स्टिकी नेविगेशन रखना है, तब आपका किसी दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, जो मैं आपको बाद में फिर दिखाऊँगा कभी कि किस तरह से हम वो करते हैं। अभी अगर इस टाइप की अगर डार्क बैकग्राउंड है और ओवरले बैकग्राउंड है, तो उसके लिए हम इस तरह से इस चीज़ को करेंगे। तो ये होगा हमारा पहला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर लेंगे एक टेक्स्ट। तो हमारा यहाँ पे क्या टेक्स्ट है, एंडलेस मूवीज, टीवी शोज एंड मोर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया सबसे पहले। टेक्स्ट बॉक्स लेके इसका कर दूंगा मैं 64, पॉपिंस है ही, तो और इसको मैं सेमी बोल्ड कर दूंगा और लिख लूंगा यहाँ पे, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, एंडलेस मूवीज, टीवी shows and more, और इसको मैं कर दूंगा सेंट्रल लाइन। और इसका जो लाइन हाइट है इसको मैं थोड़ा कम करूंगा, लाइन हाइट कम करके मैंने इसको 76 रख दिया। और इसको मैं कर दे रहा हूँ ऑटो हाइट, ठीक है, इसको मैंने ऑटो हाइट कर दिया। और सेंट्रल लाइन तो ये ऑलरेडी है। तो ये हमारा बन गया इसका हेडिंग टेक्स्ट। तो हेडिंग टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको डाल दिया। अब दूसरा है हमारा, दूसरा जो हमारा है वो है इसका सब टेक्स्ट, सब टेक्स्ट, और दूसरा है एक पैराग्राफ। तो सब टेक्स्ट के लिए भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे एक, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिया एक जो हमारा टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट बॉक्स है वो। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे, सबसे पहले ना हम इसका जो साइज है उसको हम कर लेंगे 24, और इसको हम कर देंगे रेगुलर, ठीक है। अब लिखेंगे इंजॉय, इंजॉय एनी वेयर, एनीवेयर unsubscribe, unsubscribe anytime, CMP is subscribe anytime। तो ये हमारा बन गया सब टेक्स्ट। इसको भी मैं सेंटर लाइन कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा सब टेक्स्ट बन गया। अब हम इसका कर लेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए भी सेम प्रोसेस, हम इसको सबसे पहले लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स को लेके उसके बाद हम पैराग्राफ को लिखना शुरू करेंगे। और इसका साइज हम कर लेंगे 18, क्योंकि ये पैराग्राफ टेक्स्ट है तो 18, 16 से 18 होता है, तो मैं ये 18 रख रहा हूँ यहाँ पे और लिख रहा हूँ।
स्टार्ट योर मेंबरशिप। तो ये मैंने लिख लिया और इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब हमारा जो अब तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा यहाँ पे ये इनपुट फील्ड। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेके उसको हमने यहाँ पर तक सेट कर दिया। यहाँ तक सेट करके इसका मैंने फील्ड का कलर में कर देता हूँ वाइट, और इसका बॉर्डर रेडियस कर दूंगा 50। ये हमारा फील्ड बन गया, फील्ड बन गया। अब हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लेंगे जिसको हम कर देंगे 50 अगेन। देखेंगे 50 हमने इसको कर दिया। 80 कर देते हैं इसका हाइट, सेम हाइट में होना चाहिए ये। और इसका थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा, और इसका कलर कर दूंगा मैं रेड। और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड। और इसको कर दूंगा मैं प्रॉपर्ली अलाइन कर दूंगा। अलाइन करके इसको मैंने कर दिया ग्रुप, और गेट स्टार्टेड बटन। और इस टोटल चीज़ को भी मैं कर दूंगा। तो पहले एक काम और करूंगा मैं इसको थोड़ा, मुझे लग रहा है कि ये फील्ड थोड़ा बड़ा है, तो मैं इतना बड़ा फील्ड नहीं रखूंगा। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। इसका हमने रख दिया एंटर ईमेल। एंटर ईमेल। और इसको मैं सेंटर लाइन कर दिया इसके साथ। थोड़ा बहुत ना यहाँ से शायद थोड़ा बहुत आपको चेंजेस यहाँ पे दिखे, जो कि बहुत ज़रूरी है ये चेंजेस, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा, अगर मैं नए सिरे से बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन इसमें रखूंगा। हाँ, मुझे शायद यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें पहले से बना के रखना चाहिए था, तो फिर ये सिखाने में आसानी होता। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं हर चीज़ को बिल्कुल रॉ रखना चाहता हूँ। मैं बस एग्ज़ाम्पल को आपके सामने रखूँगा और उसी के हिसाब से मैं इसको क्रिएट करूँगा, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आसानी से ज़्यादा बेहतर तरीके से आए। तो ये हो गया हमारा इनपुट फ़ील्ड। अब इनपुट फ़ील्ड के अंदर हम यहाँ पे रख देंगे योर ईमेल एड्रेस, राइट? यही तो था, योर ईमेल एड्रेस, यस। योर ईमेल एड्रेस। इसका कलर कर देंगे हम ग्रे। तो एज यू कैन सी ये हमारा बन गया। ये हमारा टोटल चीज़ बन गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कर देंगे टोटल, जो हमारा ये चारों जो मतलब टेक्स्ट है और ये जो इनपुट फील्ड है, इन सबको हम कर देंगे ऑटो लेआउट। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये हो गया ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट करके इसको रखना है हमें फिक्स्ड विथ। और इसके अंदर में हमारे पास जितना भी चीज़ है, जितने भी टेक्स्ट है, जो भी कुछ भी है, वो सारा कुछ होगा फिल कंटेनर। तो मैं हर चीज़ को यहाँ पे फिल कंटेनर करूँगा। फिल कंटेनर, सॉरी, फिल कंटेनर। और अब इसके बीच का जो विड्थ है वो 7 है, तो मैं 7 नहीं रखूँगा। 7 तो मुझे रखना पड़ रहा है यहाँ पे, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड एक्चुअली। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी। हाँ, तो इस तरह से हम ना यहाँ पे इसके लाइन हाइट को जो है, मैं थोड़ा इसको कम कर ले रहा हूँ ऊपर से, और नीचे से मैं इस तरह से
इसको ज़्यादा ही रखूँगा थोड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पे गैप चाहिए। तो इस तरह से आप लोग को ना इस हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा, इसको अपने हिसाब से। देखिए हर चीज़ ना मैं आपको दिखा के समझा नहीं जा सकता, क्योंकि जो किस मौके पे हमको क्या यूज़ करना है, ये डिसीज़न आपको और आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये मैं आपको मतलब इस तरह से नहीं बता सकता कि यही आपके लिए सही होगा, ये या फिर ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लेकिन फिर भी आपको एक, क्योंकि मुझे एक आइडिया देना है, रफ आइडिया, तो मैं आपको इस हिसाब से दे रहा हूँ। हाँ, इसको ऑटो लेयर, इसको इसका जो कांस्टेंट है उसको मैं स्केल कर दूँगा, तब जाके ये हमारा रिस्पॉन्सिव होगा। अगर आप देखिएगा तो अभी ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है? तो मैंने इसको रिस्पॉन्सिव, मैं रिस्पॉन्सिव करता जा रहा हूँ, एक-एक सेक्शन के लिए मैं रिस्पॉन्सिव करता जाऊँगा। तो फिर वो चीज़ बेटर रहेगा, आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और मेरे काम के लिए भी। अब मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ, ये कैसा लग रहा है। नाउ यू लुक, देखा? इट्स लुक गुड, राइट? ये अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इस तरह से हमारा बैनर सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे दूसरे, ये जो दूसरा सेक्शन है उसको हम अभी कर लेंगे। ये तो किसी तरह से साइड हो गया है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो अब हम हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो है एंजॉय वॉचिंग देम ऑन टीवी, एंजॉय वॉचिंग देम ऑन टीवी। तो मैंने यहाँ पे रैंडम जो है ओटीटी साइट था वहीं से मैंने इसको मैंने लिया हुआ है, ये जो इमेज है। तो मैं उसी तरह से इस इमेज को भी यहाँ पे फिर से लेके आऊँगा, जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप ये कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है? मैं पूरा नेटफ्लिक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ सब कुछ, मैं अपने हिसाब से मैं दूसरा ढूँढा जो मुझे उसके करीब लगा, बराबर लगा, तो मैं वहीं से ये चीज़ पिक कर रहा हूँ। तो मैं उसे पिक करके इसको यहाँ पे लेके आ गया। हुँ, तो ये है हमारा, ये हमारा टीवी आ गया। अब हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको रख देंगे हम राइट में, इसको हम सेंटर में रखेंगे, इसका हम जो कांस्टेंट है उसको हम सेंटर करेंगे, ताकि मतलब ये एक ही जगह पे ना रहे और बहुत ज़्यादा भी शिफ्ट ना हो, इसलिए मैंने इसको सेंटर किया है, सेंटर टॉप में रखा हुआ है। अब इसका हम ले लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेके इसका 48 हम H2 को हम 48 रख रहे हैं, और सेमी बोल्ड में रहेगा ये। तो इंजॉय वॉचिंग, लाइन हाइट को मैं ठीक कर दे रहा हूँ। सो एज यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ टीवी को, मुझे बहुत छोटा लग रहा था। तो मैंने इसको बड़ा कर दिया टीवी को, और ये 48 पे है। आप चाहे तो इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको और बड़ा नहीं करूँगा, मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ, वॉचिंग देम ऑन टीवी। और इसको मैं कर दूँगा ऑटो हाइट। ऑटो हाइट में मैंने इसको कर दिया। अब दूसरा जो हमारा है वो होगा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेके इसका साइज़ ले लेंगे 18, क्योंकि ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, 18 से ऊपर ले जाएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है उसको। और शायद मैंने जो पिछला हमारा जो दूसरा हमारा जो वेरिएंट आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा जो मैंने पहले बनाया था, उसमें शायद मैंने इसको पैराग्राफ टेक्स्ट को इतना छोटा नहीं रखा था। तो यहाँ पे मैं इसको 24 रख सकते हैं हम लोग इसको। मतलब ये H3 है बेसिकली, ये पैराग्राफ नहीं है।
ये H3 है, तो मैं इसको H3 ही रख रहा हूँ, क्योंकि आई मीन हाँ, बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था मुझे भी जब मैंने पैराग्राफ के हिसाब से इसको डाला। इतना छोटा ये होना नहीं चाहिए था, तो अभी जैसा कि है ये अभी सही लग रहा है। ये अभी छोटा नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, तो ये सही लग रहा है। लेकिन आप चाहो तो अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट हो तो पैराग्राफ टेक्स्ट की तरह भी इसको दिखा सकते हो। ये दिस इज़ अप टू यू। मैं इसमें मतलब कुछ है नहीं कि यही आपको करना है। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो इस तरह से। इसका फ़ॉन्ट साइज़ ये नहीं भी रख सकते हो। तो इसका हम कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में जाएँगे, करेंगे। इसका भी हो जाएगा फिल कंटेनर, इसका भी फिल कंटेनर, और ये हो जाएगा हमारा स्केल। अब अगर हम देखें चीज़ें, हाँ, ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है। तो और अब क्या करेंगे हम अब अच्छा एक चीज़, हाँ, इसको आप ग्रुप करना मत भूलिए। जब भी कोई एक सेक्शन करते जाओ, अब उसके साथ साथ ना अब इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप बनाते जाओ। इसका नाम दे दो हीरो। अब इन दोनों को करो, इन दोनों को भी ऑटो लेआउट में करूँगा। जैसे ही मैंने इसको ऑटो लेआउट किया तो इसका जो भी अलाइनमेंट है वो सही हो गया। तो इसको कर ले रहे हैं फिल कंटेनर फिक्स्ड। अब देखते हैं इसका क्या हुआ है। रिस्पॉन्सिव तो नहीं है ये, हाँ रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे हम स्केल। अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया होगा, हाँ, नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिव। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव भी होता जा रहा है, हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हुए चल रहे हैं। तो इसका नाम दे दीजिए, सेक्शन का हम क्या नाम देंगे, इस सेक्शन का हम नेम दे देते हैं वॉच ऑन टीवी। ऑन टीवी, वॉच ऑन टीवी। ठीक है, तो इसका हमने नाम दे दिया वॉच ऑन टीवी। अब अगर हम चाहें तो इसको हम मतलब ऑटो लेआउट करके नहीं भी रख सकते एक सेक्शन को, बाय द वे। लेकिन मैं ऑटो लेआउट करके रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, फिर वो रिस्पॉन्सिव में ना कोई इशू नहीं करता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम एक सेक्शन से आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमको ढूंढना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं हुआ। तो वो इशू यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नहीं होगा अगर हम इस तरह से करेंगे तो। अच्छा, अब हम बनाएंगे ये जो हमारा काउंट सेक्शन है वो। अब काउंट का जो सीन है, काउंट का मैं अभी यहाँ पे तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आप लोगों को फिलहाल मौका भी बना के दिखा रहा हूँ। और इसकी जो एक्टिविटीज़ है, जो इंटरेक्शन है, वो मैं उसका उस पार्ट में हम लोग बाद में आएंगे। वो मैं अभी लेके नहीं आ रहा हूँ आपको। धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि अगर एक सब नहीं करेंगे, अगर पूरा चीज़ दिखाना चाहेंगे तो ये वीडियो शायद 2 ढाई घंटे की भी हो जाए। तो मैं इतना लंबा वीडियो इसको बनाना नहीं चाहता, मैं इसको शॉर्ट में रखना चाहता हूँ। तो आज बस 2-3 सेक्शंस ही हम बनाएंगे, या तो फिर देख लेंगे कि कितना सेक्शंस हुआ है, कितना चल रहा है अभी। तो अभी ऑलरेडी 33 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है। मैं इसको एटलीस्ट 45 मिनट्स तक इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो देखते हैं कितना सेक्शंस यहाँ पे हो जाता है, हो पाता है। तो हमारे पास यहाँ पे है 4, मतलब हमारे पास 4 पॉइंट्स है, जो काउंट है, 4 काउंट्स है। तो एक है 500 मिलियन टोटल वीडियोस। ओके, ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको भी। इसका साइज हम कर देते हैं 50, कर देते हैं हम सेमी बोल्ड 500 प्लस एम, प्लस एम। इसका हम कलर कर देंगे, इसको हम वाइट में ही रख रहे हैं, ये वाइट में ही था। 3, और टोटल वीडियोस इसको हम कर देंगे 24 में। टोटल वीडियोस, इसका कलर कर देंगे हम रेड। अब जो रेड देंगे, क्योंकि ये रेड बहुत इसमें ज़्यादा खुल नहीं रहा है, तो इसको हम थोड़ा लाइट रेड में रखते हैं। ठीक है, इसमें इतना लाइट में रखा हमने। इसको भी हमने कर दिया ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट करके
इसको बना लिया फिक्स कंटेनर, और इन दोनों को हम बना लेंगे फिल कंटेनर, और इसको जो टोटल है इसको कर देंगे मिडिल। क्या हो गया, फिल कंटेनर। ओके, अच्छा इसको हम ना फिल नहीं कर सकते, इसको हम फिल करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिक्स कंटेनर ही नहीं रखता हूँ। अच्छा, तो मैं हर कंटेनर ही रखूंगा, और टोटल चीज़ को हम मतलब जब टोटल हम हर एक पॉइंट हमारा चारों जब बन जाएगा, तब हम इसके लिए कुछ करेंगे, तब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे अभी, ये एक एक करके इसका रिस्पॉन्सिव तो हो नहीं सकता ना, तो इसलिए हम नहीं बना रहे बेसिकली। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम इसको ही डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट बना के इसके अंदर में क्या था, 10th पोजीशन, 10th पोजीशन, ओके, 10th पोजीशन, 10th पोजीशन। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरा ले लेंगे, 200 मिलियन, 210 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स। ये हो गया तीसरा। अब कर लेंगे हम चौथा, इसको इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे फिर से, डुप्लीकेट बना के लेके आ जाएंगे यहाँ पे, अब आके इसको कर लेंगे क्या, 100, 100 प्लस, 100 प्लस, और सब्सक्राइबर कर देंगे अवार्ड, रोड्स। अच्छा, तो ये हमारा चारों है, चारों जो हमारा क्या कहते हैं, चारों जो काउंट्स है वो हमारा बन चुका है यहाँ पे। और इसको हम टाइडी अप करके हर एक का गैप जो है उसको हम समान कर लेते हैं, सॉरी। अब इस सबको हम ऑटो लेआउट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स कंटेनर, फुल कंटेनर, बाकी जितना भी है सबको हम कर देंगे फुल कंटेनर, फिल कंटेनर। फिल कंटेनर ये हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे स्केल। अब देखते हैं इसका काम हमारा हुआ या नहीं हुआ है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे करना भूल गए थे, जो हमारा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को भी ना हमको क्या करना होगा, इसको भी स्केल करना होगा, नहीं तो बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगा। अब देखो, हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिव है प्रॉपरली, ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिव हो चुका है। मैं एक चीज़ यहाँ पे फिर भी करूँगा, इसको मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन, उससे क्या होगा कि हाँ, ये प्रॉपरली हमारा काम ले रहा है। तो ये हमारा प्रॉपरली काम ले रहा है। अब हम इसको प्रॉपरली सेंटर अलाइन करते हैं, जो कि पहले नहीं था, जैसा कि आपने देखा अभी कि सेंटर अलाइन हुआ है। तो इतना तक हो गया है। टाइम एक बार देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है इसका, 40 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अभी करते हैं हम, इसको आगे बढ़ाते हैं, एक दो सेक्शन तो और कर ही लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में करेंगे लेंगे। बेटर होता अगर मैं पूरा वीडियो आपको एक ही में दिखा पाता, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी बाकी सेक्शंस को दिखाने के लिए हमको टाइम थोड़ा चाहिए होगा, चीज़ों को एक एक करके मैं मैनुअली करके चल रहा हूँ इसलिए। अच्छा, इसको पहले पहले ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप बना के दे दिया काउंट, काउंट। तो ये हो गया हमारा काउंट का सेक्शन। अब हम इस सेक्शन को बनाएंगे, इस सेक्शन के लिए तो काफ़ी इजी है, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट ऑलरेडी है, बस टेक्स्ट की नाम चेंज करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ हमारे पास जो इसका दूसरा इमेज है वो,
और उससे भी पहले हम लोग कर लेते हैं ग्रिड को ऑन। तो ग्रिड को हमने ऑन कर लिया, ग्रिड को ऑन करके हमने इसका साइज बड़ा कर दिया। ये हमारा सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम टेक्स्ट को यहाँ से जो था ना, यहीं से हम टेक्स्ट को कॉपी करके लेके आ जाएंगे। काम को ना हमेशा आसान बनाना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को मतलब ज़ीरो से करना पड़ेगा, ज़ीरो से कर करके ही आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो ऑफ़कोर्स आप उसी को यूज़ कर लो, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो चीज़ और ईज़ी हो जाता है आपके लिए करना, जब आपके पास ऑलरेडी कुछ बना हुआ होता है। तो इसका भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ। नेम क्या था इसका? डाउनलोड फ़ेवरेट्स। डाउनलोड सॉरी फ़ेवरेट्स watch them offline। ऑफलाइन, ओके। फेवरेट्स का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, तो देख लेते हैं। ठीक है, फेवरेट्स का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग था, तो मैंने इसको ठीक कर लिया। मेरा ही टाइपिंग मिस्टेक था, तो मैंने इसको ठीक कर लिया। आपने ये जो प्लगइन्स है, इस प्लगइन्स को आप एक ना इंस्टॉल करते हुए चलो, खास करके स्पेल चेक एंड ऑल। क्योंकि मॉकअप्स में ना, जब हम मॉकअप्स बनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्पेलिंग वगैरह सब ठीक हो, ठीक है? क्योंकि उस चीज़ पे ना मार्क्स कटता है। मतलब अगर आपका टीम लीडर हो गया या फिर आपका बॉस हो गया, जो भी हो बंदा, अगर उस बंदे में को आप में मशीन दिखाई दे गया, तो फिर वो ना आपसे इस चीज़ पे मतलब आप पे बिल फाड़ेगा कि आपका स्पेलिंग कैसा मिस्टेक हो गया एंड ऑल, ठीक है? फिर वो झाल-मुड़ी का बात लेके आएगा, कुछ भी लेके आ सकता है। मतलब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ना ये चीज़ ना ध्यान पे रख के चलो, क्योंकि देखो हर कोई ना स्पेलिंग में एक्सपर्ट नहीं होता, मैं खुद नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आप भी, आप में से कई होंगे कि जो स्पेलिंग में एक्सपर्ट नहीं होंगे, और जो लोग हैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर रियली जीनियस। मैं नहीं हूँ, तो मुझे काम आता है अपना, बस स्पेलिंग उतना अच्छे से नहीं आता। बट कोई नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तो सारे फैसिलिटीज़ है हमारे पास, है ना? तो ठीक है, चलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो स्पेल चेक का जो प्लगइन है, उसको आप इंस्टॉल करके चलो। मतलब खास करके जिन लोगों को स्पेलिंग मेरे तरह ही थोड़ा स्पेलिंग में आप लोग कमज़ोर हो, आपको लगता है कि आपसे गलती हो सकता है स्पेलिंग में, तो ये सब करते चलो, ये बेटर रहता है। तो ये हमारा अभी बन गया है, ठीक है? अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं, सारा कुछ फिल कंटेंट तो है, हाँ फिल कंटेनर है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से कर लेंगे ऑटो लेआउट। ठीक है, जैसे ही हमने इसको ऑटो लेआउट किया, जैसे ही हमने इसको ऑटो लेआउट किया, जैसे ये प्रॉपर्ली अलाइंड भी हो गया, ठीक है? और इसका क्या करना है हमको, इसको करना है हमको, अच्छा सबसे पहले तो इसको कर लेना है कि हर कंटेनर से हमको कर लेना है फिक्स विथ पे, और उसके साथ ये भी फिक्स्ड है, और इसको कर लेना है फिल कंटेनर। और इसको अब हम करना है स्केल। देखते हैं काम हमारा ठीक से हुआ है या नहीं, रिस्पॉन्सिव हुआ है या नहीं। तो हाँ, रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्ली हो चुका है, देखिए आप देख सकते हो, रिस्पॉन्सिव हमारा एकदम प्रॉपर है। अब इसका भी हम नामकरण कर देते हैं, डाउनलोड वॉच ऑफलाइन, वॉच ऑफलाइन कर देते हैं, वॉच ऑफलाइन। तो ये हमारा एक सेक्शन और हो गया। अभी मैं दूसरा सेक्शन बनाने से पहले ना, दूसरा सेक्शन कितना टाइम बचा है हमारे पास? अच्छा 45 मिनट्स का हो चुका है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो सेक्शन हमारा दूसरा है हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। तो मैं इसको 3 पार्ट नहीं करना चाहता कम से कम, तो अभी के लिए इसको बना लेते हैं एक और सेक्शन। अच्छा, जब भी आप इसको बड़ा करो ना अपना फ्रेम को, मतलब लेंथ इसका बड़ा हो ना, तो अभी हमेशा कंट्रोल प्रेस करके करते रहो, नहीं तो आपका जो अंदर का जो कंटेंट वगैरह है ना, वो इधर-उधर हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हमेशा आप ये ध्यान ध्यान में रख के चलना।
कि उसको आपको इसी तरह से करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बैकग्राउंड, बेसिकली मैं इसको बैकग्राउंड ले रहा हूँ एक। बैकग्राउंड लेके ना मैं इसको थोड़ा ना बड़ा बैकग्राउंड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब हमारा जो प्लान्स है वो हमें दिखाना है। इसमें थोड़ा बड़ा बैकग्राउंड पे ले रहा हूँ, बड़ा बैकग्राउंड पे ले रहा हूँ। और इमेज हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, एक बैकग्राउंड में मैं इमेज दूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा ब्लैक ब्लैक करता चलूंगा तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो क्या इमेज ले, क्या इमेज ले, यहाँ पे जो यूज़ किया है वही वाला ले लेते हैं। हाँ, वही वाला ले लेते हैं, कोई नहीं। यस, एज यू कैन सी कि हमारा इमेज हमने ले लिया है। और इसके ऊपर हम एक ओवरले डालेंगे। पहली बात, ओवरले कितना डालना है? कम से कम 50%। हाँ, इतना ठीक रहेगा। 50% हमने इसके ऊपर ओवरले डाल दिया। या फिर आप चाहो तो थोड़ा इसको और बढ़ा ही लो। मैं भी इसको बढ़ाना ही पसंद करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे। और दूसरा जो बात है कि हम इसका जो कलर है ना, इसका भी हम कलर थोड़ा ग्रेइश में कर सकते हैं। देखो, अभी ग्रे में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, बेटर लग रहा है इसमें से, वाले में से। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, जैसे कि पहले हमने इस वाले में हीरो सेक्शन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हम उसी को यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे कॉपी कर लिया हमने इसको, और इसके ऊपर आके हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ में है, मैं पहले ऊपर की तरफ का कर लूँगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पहले करना यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको बस ऐसा फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, इससे हमारा काम बन जाएगा। देखो, बन गया ना हमारा काम। और इसको कर देंगे हम सेंटर अलाइन, ताकि इसका अलाइनमेंट सही हो जाए। तो इसका अलाइनमेंट भी बिल्कुल सही हो चुका है। अब हम इसका फिर से एक बनाएंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर से कर देंगे फ्लिप वर्टिकल। अब इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। देखो, नीचे लेके आ गए हम। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ये सेक्शन का बैकग्राउंड, जिसको हम नाम दे देंगे, कंट्रोल जी करके ग्रुप बनाएंगे, नाम दे देंगे प्राइस बैकग्राउंड, प्राइस बीजी। हमने नामकरण कर दिया प्राइस बीजी बोल के। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्राइसिंग प्लान बोल के लेंगे, मतलब टाइटल बनाएंगे सबसे पहले। तो टाइटल के लिए मैं यहाँ पे फ्रेश टाइटल ले रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ ग्रिड लेआउट को, मतलब ग्रिड को लेआउट ग्रिड को ऑन कर लिया मैंने। और इसको कर लिया मैंने 48, सेमी बोल्ड, प्राइसिंग प्लान, प्राइसिंग प्लान्स। तो प्राइसिंग प्लान्स हमारा आ गया है यहाँ पे। अब हमें ना देखना है कि नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस है ना, तो वो चीज़ बहुत नेगेटिव में चला जाता है, फिर वो दिखने में ख़राब लगता है मीन। ठीक है, तो हमें नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, मैं नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा यहाँ पे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं नेगेटिव स्पेस को कम कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। हमेशा, मतलब दो जब हम सेक्शंस बनाते हैं ना, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने पहला मॉकअप मैंने यहाँ पे अपलोड किया था, हमेशा दो सेक्शंस के बीच में 80 पिक्सल टू 100 पिक्सल का गैप रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, और ना ही उससे कम। ठीक है, कम रखेंगे तो वो दिखने में खराब लगेगा, और ज़्यादा रखेंगे तब भी वो दिखने में खराब लगेगा। और फिर आप कहोगे कि मैंने आपको बताया नहीं, तो बताना ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। अब बाकी तो आप समझदार हो ही। तो इसका मैं कर लेता हूँ, चूज योर प्लान, स्टार्ट। विच शोज, ठीक है, ये आ गया हमारा जो है सब हेडिंग। सब हेडिंग आ गया, इसको मैंने कर लिया ऑटो लेआउट, शिफ्ट प्रेस करके।
और इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको मैं कम करना चाहता तो हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 38 ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। फिक्स कंटेनर कर देंगे इसको, हम फिक्स विड्थ कर देंगे। और यहाँ पे जो है फिल कंटेनर एज यूजुअल, फिल कंटेनर, ठीक है। फिल कंटेनर हो गया, इसका नाम दे दिया हमने टाइटल, टाइटल, ठीक है, टाइटल कर दिया। और इसको हम कर देंगे स्केल, ताकि रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो ठीक है, जब भी आप काम करते चलो, बेटर है कि आप अपना जो मौका पे उसको रिस्पॉन्सिव करते चलो, बाद में वरना आपको दोबारा से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और मुझे बहुत मेहनत करना पसंद नहीं है। मैं एक एक काम करता जा रहा हूँ। ये तो है कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको एज वेल एज ना इंटरेक्टिव बनाते हुए चलता मैं, पर कोई नहीं, वो तो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक साथ में बहुत ज़्यादा खाएंगे फिर बदहज़मी भी तो हो जाएगी ना, तो आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। देखो, अच्छा, अब इसका हम बॉर्डर रेडियस कर लेंगे 20, ठीक है। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक है। बाकी चेंजेस जो होगा वो हम कल करेंगे, एक कार्ड को कम से कम हम आज बना लेते हैं। तो इसका कलर मैं कर दूंगा डार्क ग्रे, नहीं, इसको मैं लाइट ग्रे में रखता हूँ। एज यू कैन सी, इसको मैंने लाइट ग्रे में रखा। लाइट ग्रे में रखने के बाद अब मैं ना इसमें इनोवेशन लेके आऊँगा, ठीक है। मैं इसको इस तरह से नहीं बनाऊंगा, मुझे ये डिज़ाइन बहुत कुछ अच्छा खास पसंद आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेन टूल लूँगा, पेन टूल लेके मैं पहले इसको यहाँ पे बनाऊंगा। बनाने के बाद इसको ना मैं इस तरह से कार में बनाऊंगा, है ना। कार में मैंने इसको बना लिया, स्ट्रोक को मैंने कर दिया बंद, कलर को मैंने कर दिया इसका, इसकी बराबर, आई मीन थोड़ा और डार्क कर देंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा है और डार्क। अच्छा, अब इन दोनों को क्या करेंगे ना, इन दोनों को कर देंगे लेआउट, नहीं ऑटो लेआउट तो नहीं कर सकते, सॉरी, आई एम सॉरी, ऑटो लेआउट नहीं करेंगे इसको हम। इसको हम बना लेंगे ग्रुप, ठीक है। इसको हमने ग्रुप बना लिया, इसको नाम दे दिया कार्ड बीजी, बीजी, कार्ड बीजी, कार्ड बीजी। अब ये हमारा कार्ड हो गया। अब इसके ऊपर में हम जो ये सेक्शन है ना, इसको हम इसमें भी रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, इसके साथ हम इसको अलाइन करेंगे सबसे पहले। तो अलाइन करने के बाद ना इसको हमने अलाइन किया, अलाइन करने के बाद इसका कलर कर देंगे हम चेंज, इसको कर देंगे हम रेड, रेड में करके अब इसका जो नीचे का जो दो है ना, दो एंकर्स, उसको हम कर देंगे 2020, लाइक दिस, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो, मैं तो और बढ़ा ही देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ज़रूरत पड़ा तो इसको थोड़ा और इसका लेंथ बढ़ा देंगे, हाँ बढ़ा दिया मैंने इसका लेंथ। अब ये सही लग रहा है। बाद में इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, एडजस्ट तो कर ही सकते हैं बाद में। इवन इसको भी हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा बहुत तो, ओके। इसको हम बाद में एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम बेसिक्स को पहले बना लेते हैं। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे एक और बॉक्स लेना है मुझे, मेरे को यहाँ पे बॉक्स लेना चाहूँगा, बॉक्स, बॉक्स, ये हमने बॉक्स ले लिया। बॉक्स लेके इसका क्या करना है, अब इसका जो है ना एंकर जो है, इस टाइप का, जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप का हमको शेप बनाना है। तो इसी तरह से हमें बनाना पड़ेगा वो चीज़, देख रहे हो किस तरह से बनाते हैं हम इसको। इसका कलर कर देंगे हम डीप डार्क,
इसका हमने कर दिया डीप डार्क, और इसको हम थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। और कार्ड को जो है ना हमारा, उसको थोड़ा हमें और बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सारा कुछ यहाँ पे समाएगा नहीं। तो उसके हिसाब से हमें ये जो हमारा बैकग्राउंड है, इसको भी हम थोड़ा और बड़ा करेंगे। इसको हम थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। करने के बाद अभी जो टोटल चीज़ है ना, इस कार्ड के साथ को हम अलाइन करेंगे। अलाइन करके इस टोटल को नाम दे देंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बना के नाम दे देंगे कार्ड बोल के। कार्ड बोल के इसका नाम नेमिंग कर दिया हमने। अब इसमें एक काम हमें और करना है। इसका जो दो कॉर्नर्स है, ठीक है, खास करके ऊपर वाला जो दो कॉर्नर्स है, एज यू कैन सी, जो बन सकता था मैंने वो कर दिया, किया है। मतलब जो अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे उतना मैंने किया है। अब हमारा बेसिक काम है इस कार्ड के ऊपर में इसका जो टैगिंग है वो करना। तो टैगिंग में फर्स्ट है बेसिक। बेसिक इसको मैं कर दे रहा हूँ मीडियम में, और इसका साइज मैं कर दूंगा 26। 6 28 में है ये, लेकिन मैं इसको 26 रखना पसंद करता। या तो 26 रखेंगे या तो 28। 28 रखते हैं, ठीक है। 28 भी सही लग रहा है। 28 रख लिया इसको हमने। और इसका जो प्राइसिंग है हम उसको लिख लेते हैं। इसका हम साइज कर देंगे 48। $100 इसको हम कर लेंगे सेमी बोल्ड, ठीक है। और इसका ना हम थोड़ा साइज 46 कर ले रहे हैं। 24 का कर लिया मीडियम में अगेन। और स्लैश मंथ, पर मंथ हो गया। तो इसको मैं कर ले रहा हूँ 18। मुझे ये छोटा चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने कर लिया। तो मैंने ऑटो लेआउट बना लिया। तो हमने इसको कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसको भी हम लोग ना इसके साथ अलाइन कर देंगे। सबसे पहले अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को अलाइन करते चलो। अगर आप अलाइन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। यहाँ पे जो है मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि टाइम सेव होगा फिर, क्योंकि ये तो मतलब लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है।
तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने सारा। अच्छा, ओके, काफ़ी जगह बच रहा है वैसे। इसको हम कार्ड को ना हम थोड़ा चाहे तो और छोटा भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी जगह है, जो कि मुझे बहुत सही लगा। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ इवन, लेकिन मैं कार्ड को थोड़ा छोटा कर दूंगा, पता है। और इसको भी थोड़ा, और इसका जो गैप है ना, जैसा पहले था 4, इतना तक ही मैं रखूँगा। पहले 2 था, मैंने इसको 4 बनाया, 4 तक ही इसको रखना है। और ये है प्लान, प्लान्स, और ये है प्राइस, प्लान्स प्राइस। इसका भी मैं कर ले रहा हूँ, तो हमें जो करना होता है हर बार, ऑटो लेआउट बना लेते हैं इसकी भी, फिल कंटेनर करके सारा कुछ रिस्पॉन्सिव बनता जाएगा। ये चीज़, हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिव बनाते हुए चलो, ठीक है, हर एक चीज़। इसका भी बन गया रिस्पॉन्सिव। अब कर लेना है एक बटन। बटन, बटन होगा चूज प्लान का, ठीक है। बटन होगा चूज प्लान का, और इसका कलर होगा डार्क, डार्क, डार्क लाइक दिस। ये हमारा बन गया डार्क। कार्ड में है, इसका नाम होगा चूज अ प्लान, चूज अ प्लान। तो इसको भी मैं ऑटो लेआउट ही बना लेता हूँ। चूज अ प्लान। तो ये हमारा बन गया एक कार्ड, ठीक है। मैं इसका बस फोटो अभी इसका बस ऐसे ही बना के रख रहा हूँ। इसमें जो भी एडिट वगैरह करना होगा वो हम सब कल करेंगे, ठीक है। तो टोटल को मैं लिख देता हूँ कंट्रोल जी, ये जिसका नाम हो गया कार्ड वन, कार्ड वन, कार्ड, कार्ड टू, कार्ड थ्री। हाँ, तो हमारा ये तीनों कार्ड भी बन गया है। तो हमारा ये सेक्शन भी लगभग कंप्लीट है, ठीक है। तो हमें बस ये करना है कि यहाँ पे इसका साइजिंग वगैरह चेंज करना है, और इसका होवर इफेक्ट क्रिएट करना है, जो कि हम बाद में करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। अभी आज का वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं आज और इसको लंबा नहीं खींचना चाहता। तो आज के लिए इतना ही। अ, बने रहिए, ये एक सीरीज़ अभी चलने वाला है, ये लंबा चलने वाला है सीरीज़। और जाने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये मतलब शो हो रहा है, किस तरह लग रहा है ये देखने में, ठीक है। एज यू कैन सी, दिखने में ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अभी हमें बस इसका, जब हम इंटरैक्टिव इसको बनाएंगे तो ये और मज़ा आएगा हमको करने में। तो बने रहिए साथ में। और अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, इसी का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम ये जो मॉकअप है, इस मॉकअप को कंप्लीट करेंगे। और एज वेल एज, और उसके अगले वीडियो में हम इसका जो फंक्शनलिटी है उस पर हम काम करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। साथ बने रहेंगे। डिज़ाइंस के बारे में मैं विज़न, देखो मैं ना अपना विज़न बहुत लोगों को समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं अपना विज़न समझा पाऊँ, दैट्स ऑल। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। गुड बाय।